बच्चों, अब हम लोग हार्मोनिक कंजुगेट के बारे में जानेंगे। इफ P, Q, R, S आर कोलिनियर, 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स P, Q, R, S वो कोलिनियर हैं, एक रैखिक हैं। अब यहां देखिए इस प्रकार हैं कि PR बाई RQ इक्वल टू लेमडा, जहां लेमडा पॉजिटिव है। P और Q जो पॉइंट हैं उनको मिलाने वाली जो लाइन है PQ, वह R पॉइंट पर अगर इंटरनली डिवाइड होगी तब ना लिखेंगे PR बाई RQ इक्वल टू लेमडा इज टू 1। तो PQ लाइन सेगमेंट को R पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रही है। PS बाई QS इक्वल टू माइनस लेमडा, यानी इसका मतलब हुआ S पॉइंट PQ लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है। माइनस लेमडा का मतलब वो निगेटिव हो गया क्योंकि लेमडा पॉजिटिव है। अब देखिए PR बाय RQ इंटू QS बाय PS, लेमडा बाय माइनस लेमडा -1 हुआ। तो यह जो R और S पॉइंट हैं, देन R एंड S आर कॉल्ड हार्मोनिक कंजुगेट टू ईच अदर, एक दूसरे के हार्मोनिक कंजुगेट कहलाते हैं। यानी इसका ये मतलब हुआ कि अगर PQ लाइन सेगमेंट R पॉइंट पर इंटरनली डिवाइड हो और S पॉइंट पर एक्सटर्नली डिवाइड हो तो एक दूसरे के वे हार्मोनिक कंजुगेट होंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, फाइंड द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ द पॉइंट 5,1 विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट दिया हुआ है 2,10 एंड Q है 6,-2। अब P और Q पॉइंट ले लिया, R पॉइंट जो इनको मान के चलते हैं लेमडा इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड करती है। यहाँ से देखिए 5 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6 लेमडा प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1। यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाला, लेमडा 3 आ गया, यानी लेमडा 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है इसको PQ लाइन को R पॉइंट पर इंटरनली। तो हम किस पॉइंट पर एक्सटर्नली डिवाइड होती है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो मान के चलते हैं कि S पॉइंट पर यह एक्सटर्नली डिवाइड हो रही है, उसका कोऑर्डिनेट हमने अल्फा, बीटा ले लिया। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 3 इंटू क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू लेमडा की जगह 3 दे देंगे, तो 3 इंटू 6 माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, ये 8 आया। बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, लेमडा की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू -2 माइनस 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, ये -8 आया। सो 8,-8 इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ द पॉइंट 5,1। तो अगर पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन दिया है तो हार्मोनिक कंजुगेट के लिए पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन निकालेंगे। यदि पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन दिया है तो पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन निकालेंगे हार्मोनिक कंजुगेट के लिए। ओके, बच्चों, किसी भी ट्रायंगल के 6 टाइप्स ऑफ सेंटर्स होते हैं। पहले का नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड, दूसरे का नाम है इनसेंटर, तीसरे का नाम है ऑर्थो सेंटर, थर्ड में, फोर्थ में सरकम सेंटर, फिफ्थ में एक्स सेंटर्स और 6 में 9 पॉइंट सेंटर। अब किसी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हिंदी में उसे गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, किसको कहते हैं? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड। हिंदी में बोलते हैं कि किसी त्रिभुज के माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग गुरुत्व केंद्र कहते हैं। हिंदी में उसे गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब मीडियन क्या है? मीडियंस
के बारे में जानेंगे। एबीसी ट्रायंगल लिया, बीसी का डी मिड पॉइंट है, इसको अपोजिट एंगुलर पॉइंट से मिलाएंगे तो एडी इस ट्रायंगल का एक मीडियन है। इसी तरह एसी का मिड पॉइंट ई है, इसको अपोजिट एंगुलर पॉइंट बी से मिलाए तो बी एक मीडियन है, और ए बी का मिड पॉइंट एफ है, इसको अपोजिट एंगुलर पॉइंट से यानी सी से मिलाएंगे तो यह जो सी एफ है यह एक मीडियन है। सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी ए जी बाई जी डी इक्वल टू बी जी बाई जी इक्वल टू सी जी बाई जी एफ इक्वल टू 2:1। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तीनों वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय वर्टेक्स की संख्या, ये 3, 3 वर्टेक्स है 3, सभी वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय वर्टेक्स की संख्या, नंबर ऑफ वर्टेक्स। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट, सभी के वाई कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय उसकी संख्या। ट्रायंगल, राइट एंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, सेंट्रॉइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा। ओके, अब अगर किसी ट्रायंगल का 2 वर्टेक्स दिया हुआ है और उस सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो तीसरा वर्टेक्स जो निकालेंगे शॉर्ट में, थर्ड वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट लेना है तो 3 टाइम्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एक्स कोऑर्डिनेट यानी 3 इंटू एक्स माइनस जो रिमेनिंग वर्टेक्स हैं उनके सम यानी x1 प्लस x2। इसी तरह y3 बराबर 3 इंटू सेंट्रॉइड के y कोऑर्डिनेट माइनस रिमेनिंग जो वर्टेक्स हो उनके y कोऑर्डिनेट का सम यानी y1 प्लस y2, तो 3y माइनस y1 प्लस y2। ओके, बच्चों एक क्वेश्चन देखिए, लेट ए का कोऑर्डिनेट है 4 2, बी का 6 5 एंड सी का है 1 4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल एबीसी के वर्टिसेस हैं, शीर्ष बिंदु हैं। इफ द मीडियंस थ्रू ए मीट्स बीसी एट डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। कि ए से जो मीडियन डालते हैं वो बीसी को डी पॉइंट पर मिलती है, पूछ रहा है डी का कोऑर्डिनेट बताइए। पी इज ए पॉइंट ऑन ए डी सच दैट, पी डी पर एक पॉइंट है, इस प्रकार है कि ए पी बाई पी डी इक्वल टू 2:1, 2 पॉइंट्स क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली ऑन मीडियंस बी ई एंड सी एफ, 2 points Q and R respectively on medians B, E and C F. Find the coordinate of Q and R such that BQ by QE 2:1 and CR by RF equal to 2:1। और लास्ट में है वेरीफाई इट, इसको वेरीफाई करिए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या हो जाएगा, 6 + 1/2 एंड 5 + 4/2। तो पहला तो हो गया। अब सेकेंड में कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालना है, तो 2:1 के रेशियो में है, तो 1 × 4 + 2 × 7/2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 और 1 × 2। देखिए डी का कोऑर्डिनेट 1 × 2 + 2 × 9/2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 11/3, 11/3। तो पी का कोऑर्डिनेट 11/3, 11/3
इसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ ई हो जाएगा 4 + 1/2 और 2 + 4/2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 × 6 + 2 × 5/2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 और 1 × 5 + 2 × ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1 + 2 11/3 11/3। कोऑर्डिनेट ऑफ एफ इसी तरह निकाल लेंगे 6 + 4/2 एंड 5 + 2/2 और कोऑर्डिनेट ऑफ आर हो जाएगा 1 × 6 1 × 1 × 1 + 2 × 5 डिवाइडेड बाय 1 + 2 कॉमा 1 × 4 + 2 × 7/2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 यह भी होगा 11/3 11/3। इस प्रकार क्या देखते हैं कि पी क्यू आर सेम पॉइंट्स, एक ही बिंदु है, सेम पॉइंट। अब अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालें तो जी का एक्स कोऑर्डिनेट 4 + 6 + 1 डिवाइडेड बाय 3 यानी 11/3 और 2 + 5 + 4/3 11/3 यानी पी क्यू आर जो पॉइंट है यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ओके, बच्चों अब हम जानेंगे, हम लोग सीखेंगे, जानेंगे इन सेंटर के बारे में। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स इन सेंटर। इन सेंटर का हिंदी में नाम है अंतः केंद्र। हिंदी में इसे बोलेंगे किसी त्रिभुज के कोनों की अंतर्धक रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं, अंग्रेजी में इन सेंटर कहेंगे। ये ट्रायंगल लिया ABC, एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया, इंटरनली बाइसेक्ट किया और उसको आगे बढ़ाया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। इसी तरह एंगल बी को इंटरनली बाइसेक्ट करके आगे बढ़ाया, यह एंगल इस एंगल के इक्वल। सी एंगल को इंटरनली बाइसेक्ट करके आगे बढ़ाया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तीनों आकर के पॉइंट इस पॉइंट पर मिलती है, इसका कोऑर्डिनेट हमने एक्स और वाई मान लिया, इसको आई से रिप्रेजेंट किया इन सेंटर को। यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिए बीसी साइड पर, यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाले AB पर IF और यहां से इस साइड पर परपेंडिकुलर डाला IE और इसको सेंटर मान के, इसको रेडियस मान के जो सर्कल खींचेंगे उस सर्कल को हम लोग इन सर्कल बोलते हैं और इस सर्कल के रेडियस को हम लोग इन रेडियस बोलते हैं। उसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं इन रेडियस को, यानी ID, IE और IF सारे इक्वल हैं और यह बराबर r के हैं, स्मॉल r के। ए के सामने का साइड BC, उसको A से रिप्रेजेंट किया, BC इक्वल टू A, AC इक्वल टू B एंड AB इक्वल टू C, C के सामने साइड C। अब इन सेंटर का x कोऑर्डिनेट AX1 + BX2 + CX3 बाय A + B + C, A इंटू x1 लेंगे प्लस B इंटू x2 प्लस
सी इंटू x3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। इसी तरह y कोऑर्डिनेट a इंटू y1 प्लस b इंटू y2 प्लस c इंटू y3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। ट्रायंगल एक्यूट एंगल हो या राइट एंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल हो, तीनों ही केस में इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करता है, ट्रायंगल के अंदर लाई करता है तीनों ही केस में। इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 4, -2, -2, 4 एंड 5, 5। BC इक्वल टू A। डिस्टेंस फार्मूला से √5 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 4 का होल स्क्वायर, यह 5√2 आएगा। इसी तरह AC निकाल लेंगे, AC इक्वल टू B, यह 5√2 और AB निकालेंगे, AB इक्वल टू C इक्वल टू, यह डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लीजिए तो आएगा 6√2। सो x कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर हो जाएगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। 5√2 इंटू 4 प्लस 5√2 इंटू -2 प्लस 6√2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2। अब ये देखिए ऊपर में √2 कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा 20 -10 प्लस 30, नीचे में हो जाएगा 16√2 कैंसल हुआ, ऊपर 40/16 5/2। इसी तरह y कोऑर्डिनेट निकाल लिया, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। 5√2 इंटू -2 प्लस 5√2 इंटू 4 प्लस 6√2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2, ये आएंगे 40√2, नीचे में आ जाएगा 16√2 कैंसल होके 5/2। सो x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर यह हो जाएगा 5/2, 5/2। ओके, बच्चों अब हम ऑर्थो सेंटर के बारे में जानेंगे। हिंदी में इसे लंब केंद्र कहते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द अल्टीट्यूड्स फ्रॉम द वर्टिसेस टू द अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स ऑर्थो सेंटर। किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स मतलब शीर्ष बिंदुओं से, ट्रायंगल के शीर्ष बिंदुओं से जो सामने की भुजाएं उन पर जो हम लंब डालेंगे उनके कटान बिंदु को हम लोग लंब केंद्र कहते हैं। वर्टेक्स ए से साइड BC पर AD परपेंडिकुलर डाला, वर्टेक्स B से साइड AC पर BE परपेंडिकुलर डाला और वर्टेक्स C से साइड AB पर CF परपेंडिकुलर डाला। इनके कटान बिंदु H हैं। H को हम लोग लंब केंद्र कहेंगे, ऑर्थो सेंटर कहेंगे। इनके कोऑर्डिनेट हमने XY मान लिया। त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हम लोग पढ़ेंगे। वर्टेक्स A से जो ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस होता है AH, वह 2r cos A, B से H का डिस्टेंस 2r cos B, C से H का डिस्टेंस 2r cos C। अब अगर H से साइड BC का ये जो HD है लेंथ, ये निकालना है तो याद रखिएगा इसमें D पॉइंट BC पर है तो B और C ले लीजिए आप, यानी 2r cos B cos C। अगर आपको HE निकालना है, इसका लेंथ निकालना है तो 2r cos A cos C हो जाएगा और HF निकालना है 2r cos A cos B होगा। ऑर्थो सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट का याद कर लीजिए। ऑर्थो सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट होगा वह होगा x1 10A
प्लस x2 10b प्लस x3 10c डिवाइडेड बाई 10a प्लस 10b प्लस 10c, और y कोऑर्डिनेट y1 10a प्लस y2 10b प्लस y3 10c डिवाइडेड बाई 10a प्लस 10b प्लस 10c। बच्चों अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो बाय डिफिनीशन, अब मान लीजिए बी एंगल राइट एंगल है तो यहाँ एंगल बी 90 डिग्री है, सपोज किया कि एंगल बी 90 है, तो हम ए से बीसी साइड पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो यही होगा आपका परपेंडिकुलर, और अगर सी से हम डालना चाहें ए बी पर परपेंडिकुलर तो यही हो गया सी बी हो गया परपेंडिकुलर। तो इनका तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहीं पर हुआ बी पर, इसलिए यहीं पर होगा ऑर्थो सेंटर, ध्यान रखिएगा यहीं पर होगा ऑर्थो सेंटर। अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो एंगल बी ऑब्ट्यूज है, इसमें हम ए से अगर इस पर परपेंडिकुलर डालना चाहेंगे बीसी पर तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ाएंगे, इससे परपेंडिकुलर डाल दिया ए डी, इसको यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाल दिया। इसी तरह अगर हम सी से चाहेंगे कि ए बी पर परपेंडिकुलर डालना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसके बढ़े हुए भाग को बढ़ाए और परपेंडिकुलर डाल दिया, आगे बढ़ाया तो देखिए यहाँ पर आकर कट किया, तो बी से जो इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे उसको पीछे ले जाएं तो वो अभी आकर के एच पर मिलता है। इसीलिए अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा तो उसका ऑर्थो सेंटर हमेशा ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा। तो ध्यान रहे कि अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तब तो ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर लाई करता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल का केस होगा तो जहाँ राइट एंगल होगा जिस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसी पॉइंट पर ऑर्थो सेंटर होगा, और अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तब इस केस में हमेशा ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा कौन, ऑर्थो सेंटर। ओके, बच्चों ऑर्थो सेंटर पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, -2, B -2, 4 एंड C 5, 5। ऑल्सो एंगल दिया हुआ है A और C 30 डिग्री। तो देखिए एंगल किसी भी ट्रायंगल में तीनों जो एंगल्स हैं उनके सम 180 होते हैं, तो जो एंगल बी होगा नेचुरल है 180 में से 30 + 30 60 माइनस कर दीजिए 120 डिग्री। तो क्या जानते हैं कि ऑर्थो सेंटर के का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है क्या लिखते हैं, x1 10a प्लस x2 10b प्लस x3 10c डिवाइडेड बाई 10a प्लस 10b प्लस 10c। अब यहाँ हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट 4 × 10 30 डिग्री, 4 × 10 30 डिग्री माइनस 2 × 10 120 डिग्री प्लस 5 × 10 30 डिग्री, ये हो गया 4/√3 प्लस -2 × -√3 10 120 का वैल्यू -√3 प्लस 5/√3, और ये हो जाएगा 4 + 6, एलसीएम ले लीजिए 4 + 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 - 3 + 1, यानी निगेटिव यहाँ आएगा तो 6 5 11 4 15 -15/-1 यानी -15। इसी तरह y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे -2 10 30 प्लस 4 10 120 प्लस 5 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 30 प्लस 10 20 प्लस 10 30, यहाँ से -2/√3 प्लस 4 × -√3 प्लस 5 × 1/√3 1/√3 -√3 प्लस 1/√3, एलसीएम ले लीजिए तो -2 माइनस हो जाएगा -12
-12 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 -3 प्लस 1, ये हो जाएगा -14 प्लस 5 -9 बाय -1, दिस इक्वल टू 9। सो x और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, -15, 9। ओके, बच्चों अब हम पढ़ेंगे सरकम सेंटर के बारे में। हिंदी में उसे परिकेंद्र बोलते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स सरकम सेंटर। हिंदी में बोलते हैं किसी त्रिभुज के भुजाओं की लंब अर्धक रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसको परिकेंद्र बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ट्रायंगल का ABC ट्रायंगल है तो साइड BC का D मिड पॉइंट हुआ, मिड पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये और ये लेंथ इक्वल होना चाहिए। इसी तरह AC का मिड पॉइंट E है, यानी ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। इसी तरह AB का F मिड पॉइंट है, यानी ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। तो F पर परपेंडिकुलर डालिए, E पर परपेंडिकुलर डालिए और D पर परपेंडिकुलर डालिए, जहाँ पर मिलेगा उसी को हम लोग सरकम सेंटर कहेंगे। तो सरकम सेंटर से तीनों वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस इक्वल होगा, उसी को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC इक्वल टू कैपिटल R। तो इनको सेंटर मान के यहाँ तक के डिस्टेंस को रेडियस मान के जो सर्कल खींचेंगे वो तीनों वर्टेक्स से होता हुआ जाएगा। अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो BC का मिड पॉइंट D है, यानी ये लेंथ इक्वल है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया, यह जा कर के हाइपोटेनियस पर मिलेगी। यहाँ पर AB का मिड पॉइंट F है, इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, यह भी हाइपोटेनियस पे आके मिलती है। तो जहाँ पर मिलेगी उसी को हम लोग सरकम सेंटर कहेंगे। यहाँ से यानी ये डिस्टेंस, ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ, यानी P से PB, PC और PA इक्वल है। तो इनको सेंटर मान के, इनको रेडियस मान के जो सर्कल खींचेंगे वो तीनों वर्टेक्स से होता हुआ जाएगा। तो यहाँ जो सरकम सेंटर होगा वो हाइपोटेनियस का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। यानी हाइपोटेनियस जो होगा इस सर्कल का डायमीटर होगा। ओके, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में देखिए, BC का मिड पॉइंट D है, इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। AC का मिड पॉइंट E है, इस पर E पर परपेंडिकुलर डाल दिया। इसी तरह AB का मिड पॉइंट F है, इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। तीनों जाके P पॉइंट पर मिलती है। तो अब यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। इनको सेंटर मान के यहाँ तक के डिस्टेंस को रेडियस मान के जो सर्कल खींचेंगे वह तीनों वर्टेक्स से होता हुआ जाएगा। तो अगर ट्रायंगल एक्यूट एंगल है तो सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। अगर राइट एंगल है तो ट्रायंगल के साइड पर, यानी किस साइड पर, हाइपोटेनियस पर लाई करेगा। और अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल है तो देखिए ABC, यह जो ट्रायंगल है इसके बाहर लाई किया P पॉइंट। तो ऑब्ट्यूज के केस में ट्रायंगल के बाहर होगा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट होगा, याद रखेंगे आप, x कोऑर्डिनेट यह बराबर होगा x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c डिवाइडेड बाय sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। और y कोऑर्डिनेट जो होगा वह होगा y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c डिवाइडेड बाय sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ओके, बच्चों अब हम सरकम सेंटर पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं एग्जाम्पल में। क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल विथ वर्टिसेस
ए का कोऑर्डिनेट दिया है 1 2, बी 2 3 एंड सी 3,1। एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल हैं और वह इक्वल है कॉस इनवर्स 1/√10 के। एंगल सी यह है कॉस इनवर्स 4/5। देन फाइंड द सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर निकालिए। तो ए एंगल है कॉस इनवर्स 1/√10, इसलिए कॉस ए हो जाएगा 1/√10। साइन ए इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी √1 माइनस 1/10 3/√10। तो इसी तरह साइन भी निकाल लेंगे कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, यह हो जाएगा √1 माइनस 1/10, यह भी 3/√10 आएगा। और साइन सी √1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। अब देखिए एंगल सी दिया है कॉस इनवर्स 4/5, तो कॉस सी हो जाएगा 4/5, इसलिए यहाँ पर √1 माइनस 16/25 यह हो जाएगा 3/5। तो साइन 2a जानते हैं फार्मूला कि 2 sin a इंटू कॉस ए, तो 2 इंटू साइन ए हो गया 3/√10, कॉस ए 1/√10, 6/10 यानी 3/5। साइन 2 भी 2 sin b इंटू कॉस बी, 2 इंटू 3/√10 इंटू 1/√10, यह भी 3/5 आएगा। और साइन 2c 2 sin c इंटू कॉस सी, 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5 24/25। यहाँ से देखिए x कोऑर्डिनेट जो होता है कितना लिखते हैं, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c डिवाइडेड बाय sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। तो 1 इंटू साइन 2a का वैल्यू निकाले हैं 3/5 प्लस 2 इंटू 3/5, x2 है 2 और x3 देखिए 3, तो 3 इंटू साइन 2c का वैल्यू है 24/25। ये हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए तो 15 प्लस 30 प्लस 72 और नीचे में हो जाएगा 15 प्लस 15 प्लस 24, यह हो जाएगा 117/54 13/6। इसी तरह y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c। तो y1 है 2 इंटू साइन 2a हो गया 3/5, y2 3 इंटू साइन 2b का वैल्यू 3/5 प्लस y3 है 1 इंटू 24/25। इसी तरह नीचे हो जाएगा 3/5 प्लस 3/5 प्लस 24/25। ऊपर में देखिए 30 प्लस 45 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 15 प्लस 24, तो यह हो जाएगा 99/54 11/6। सो सर्कमसेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज 13/6, 11/6। ओके, बच्चों अब हम ट्रायंगल का इक्सेंटर्स के बारे में जानेंगे। हिंदी में उसे बहिर्केंद्र बोलते हैं। डेफिनेशन है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ऑफ टू एंगल्स एंड द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द रिमेनिंग एंगल इज कॉल्ड इट्स इक्सेंटर्स। ABC ट्रायंगल ले लिया। अब A का कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 माना, B का x2 y2 और C का x3 y3। अब देखिए एंगल B का ये इंटरनल बाइसेक्टर है और इसको कहेंगे एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो एंगल B का यह एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, एंगल C का यह एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, लेकिन एंगल A का यह इंटरनल बाइसेक्टर आके इस पॉइंट पर मिला। जिस पॉइंट पर मिलेगा वहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे, वहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। इनको सेंटर मान के, इनको रेडियस मान के जो सर्कल खींचेंगे वो तीनों साइड को
टच करता हुआ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए एंगल सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एंगल ए का एक्सटर्नल बाइसेक्टर और एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर आके यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल के और इसको सेंटर मान के, इनको रेडियस मान के जो सर्कल खींचेंगे तो इधर से तीनों साइड को टच करता हुआ जाएगा। यह भी ट्रायंगल का साइड है, यह भी ट्रायंगल का साइड है, यह भी ट्रायंगल का साइड है, तीनों को टच करता हुआ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखिए एंगल बी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एंगल ए का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, लेकिन एंगल सी का इंटरनल बाइसेक्टर इस पॉइंट पर मिला। यहाँ से इस पर और इस पर परपेंडिकुलर डाल के इसको सेंटर मान के जो सर्कल खींचेंगे तीनों साइड को टच करता हुआ जाएगा। तो 3 एक्स सर्कल होगा और एक इन सर्कल होगा, इन सेंटर हुआ यहाँ पर इंटरनल बाइसेक्टर आके मिलता है। तो ये इन सेंटर हैं, बाकी 3 एक्स सेंटर हैं। तो अगर पूछा जाए कि किसी ट्रायंगल के साइड को कितना सर्कल टच करेगा तो मेरा जवाब होगा 4। 3 एक्स सर्कल होंगे, एक इन सर्कल होगा। अब BC इक्वल टू A, AC इक्वल टू B, B के सामने की भुजा B और AB इक्वल टू C। तो अगर यह सेंटर निकालना है, I1 का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो देखिए x कोऑर्डिनेट याद रखिए, जिसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर है उसमें प्लस लेंगे, जिसका इंटरनल बाइसेक्टर है उसमें माइनस लगाएंगे। यानी यह देखिए bx2 प्लस cx3 माइनस ax1, इसके सामने a है, ये लेंथ a है, तो ax1 यानी ये देखिए इंटरनल बाइसेक्टर है, डिवाइडेड बाय b प्लस c माइनस a। इसी तरह y कोऑर्डिनेट by2 प्लस cy3 माइनस ay1 डिवाइडेड बाय b प्लस c माइनस a। अब यहाँ पर I2 का x और y कोऑर्डिनेट निकालना है, इनका x और y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, देखिए एक्सटर्नल बाइसेक्टर किसका किसका है, a का है और c का है। तो ax1 प्लस cx3 माइनस इसके सामने देखिए अपोजिट साइड b है, तो bx2 डिवाइडेड बाय a प्लस c माइनस b, ay1 y कोऑर्डिनेट ay1 प्लस cy3 माइनस by2 बाय a प्लस c माइनस b। और थर्ड इनका अगर I3 का हमको x कोऑर्डिनेट निकालना है, ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस c। इसी तरह y कोऑर्डिनेट ay1 प्लस by2 माइनस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस c, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। तो इस प्रकार से हम एक सर्कल के सेंटर्स का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ओके, बच्चों अब हम एक सेंटर पर एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 4, -2, -2, 4 एंड 5, 5। यहाँ से a इक्वल टू बी सी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 5 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 5√2 आया। इसी तरह b निकाला, AC ये निकाला तो कितना आ गया, यह भी 5√2 और c निकाला यानी AB यह 6√2 आया। पहला जो I1xy है यह बराबर क्या लिखते हैं, bx2 प्लस cx3 माइनस ax1 डिवाइडेड बाई b प्लस c माइनस a, कॉमा by2 प्लस cy3 माइनस ay1 डिवाइडेड बाई b प्लस c माइनस a। b का वैल्यू यहाँ से रख दिया 5√2,
x2 कितना है -2, तो देखिए 5√2 इंटू -2 प्लस C कितना है 6√2 इंटू x3 हो गया 5 माइनस A 5√2 इंटू x1 4 डिवाइडेड बाय 5√2 प्लस 6√2 माइनस 5√2 कॉमा देखो B है 5√2 y2 हो गया 4 प्लस C हो गया 6√2 y3 5 दिया हुआ है माइनस A हो गया 5√2 y1 दिस इज -2। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 10 30 और प्लस तो 30 + 10 40 प्लस 20 60 और ये दोनों तो कैंसल हो जाएगा, बच जाएगा 6√2 ऊपर में हो जाएगा 60√2 डिवाइड करिएगा तो 10 आएगा। और यहाँ देखिए ये -10 और -20 तो -10√2 और -20√2 30√2 यहाँ से भी प्लस 30√2 कैंसल होके 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 0 10। इसी तरह I2 निकालेंगे तो I2 क्या होता है AX1 प्लस CX3 माइनस BX2 बाय A प्लस C माइनस B कॉमा AY2 प्लस CY3 माइनस BY2 डिवाइडेड बाय A प्लस C माइनस B। ये हो गया A हो गया 5√2 x1 हो गया 4 प्लस C हो गया 6√2 x3 कितना दिया हुआ है 5 x3 5 माइनस B हो गया 5√2 और x2 कितना है -2। तो ये टोटल हो जाएगा ऐड हो जाएगा 30 + 20 60√2 डिवाइडेड बाय नीचे में 6√2 10 आएगा। यहाँ से हो गया AY1 तो AY1 5√2 इंटू y1 -2 प्लस CY3 6√2 इंटू 5 माइनस B 5√2 इंटू y2 दिस इज 4। सो ऊपर में कितना हो जाएगा -30√2 प्लस 30√2 कैंसल हो जाएगा 0 बाय 6√2 0। सो योर I2XY और कितना हो गया 10,0 I3XY यह हो जाएगा AX1 प्लस BX2 माइनस CX3 बाय A प्लस B माइनस C और Y कोऑर्डिनेट इसका AY1 प्लस BY2 माइनस CY3 डिवाइडेड बाय A प्लस B माइनस C। A है 5√2 B है 4 प्लस B 5√2 x2 व्हाट इज x2 है -2 माइनस C है 6√2 x3 5 डिवाइडेड बाय 5√2 प्लस 5√2 माइनस 6√2। इसी तरह AY1 तो A 5√2 y1 हो गया -2 प्लस 5√2 B y2 कितना है 4 माइनस y3 C है 6√2 y3 है 5। तो देखिए ये हो गया 30 -10 -40 प्लस यहाँ से कितना हो गया 20 तो -40 -20 √2 डिवाइडेड बाय नीचे में हो गया 4√2 कैंसल होके 5 आएगा तो -5 हो गया। यहाँ पर भी देखिए 20 + 20 और -40 तो -20√2 आप इधर हो प्लस 20√2 और -40√2 तो यानी -20√2 डिवाइडेड बाय नीचे में 4√2 कैंसल होके -5। तो इसका I3 का कोऑर्डिनेट हो गया -5, -5। ओके बच्चों अब हम लोग 9 पॉइंट सेंटर के बारे में जानेंगे। ABC एक ट्रायंगल है, P BC का मिड पॉइंट है, Q AC का मिड पॉइंट है और R AB का मिड पॉइंट है।
ए से जो हमने परपेंडिकुलर डाला फीट ऑफ परपेंडिकुलर डी है, बी से जो AC पर डाला वो E इसका फीट ऑफ परपेंडिकुलर है, और C से जो AB पर परपेंडिकुलर डाला वो फीट F है। तो PQR 3 पॉइंट ये हो गए, DEF 3 पॉइंट ये हो गए, 6 ये हो गए। अब देखिए वर्टेक्स A से जो परपेंडिकुलर डाले हैं, वर्टेक्स B से जो AC पर परपेंडिकुलर डाले हैं, और C से जो AB पर परपेंडिकुलर डाले हैं, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो परपेंडिकुलर का होगा वो कौन सेंटर कहलाता है? ऑर्थो सेंटर। तो वो ऑर्थो सेंटर है। अब AO का मिड पॉइंट L है, BO का मिड पॉइंट M है, और OC का मिड पॉइंट N है। तो 3 3 6 प्लस 3 9। इस 9 पॉइंट से जो सर्कल गुजरता है उसको हम लोग 9 पॉइंट सर्कल बोलते हैं। फिर देखिए PBC का मिड पॉइंट, QAC का मिड पॉइंट, RAB का मिड पॉइंट, DEF कम्स ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स हैं फ्रॉम A to BC, from B to AC and C to AB respectively। तो PQR DEF 3 3 6 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द अल्टीट्यूड क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर, है ना। भटक से जो पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर डालते हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ऑर्थो सेंटर बोलते थे। ये ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स A को जो मिलाती है लाइन उसका मिड पॉइंट L है, OB का मिड पॉइंट M है, और OC का मिड पॉइंट N है। तो 6 प्लस 3 इस 9 पॉइंट से जो सर्कल गुजरेगा उसको 9 पॉइंट सर्कल कहेंगे, और उसके सेंटर को 9 पॉइंट सेंटर बोलेंगे। यहाँ O ऑर्थो सेंटर, C सर्कम सेंटर, N 9 पॉइंट सेंटर, G सेंट्रॉइड है। ONGCR कोलिनियर यानी ऑर्थो सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर एक ही लाइन पर होते हैं। 9 पॉइंट सेंटर जो होंगे वह मिड पॉइंट हैं ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के, और रेडियस ऑफ 9 पॉइंट सर्कल, 9 पॉइंट सर्कल का जो रेडियस होगा वो सर्कम सर्कल यानी तीनों भटक से जो सर्कल क्रॉस करेगा उसका जो रेडियस होगा उसका हाफ होगा, यानी हाफ ऑफ सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस मतलब तीनों भटक से गुजरने वाले सर्कल के रेडियस को हम लोग सर्कम रेडियस बोलेंगे। तो उसका वो हाफ होता है। कौन हाफ होता है? 9 पॉइंट सर्कल का जो रेडियस होगा वो हाफ ऑफ सर्कम रेडियस होगा। ओके, स्टूडेंट्स, ABC एक ट्रायंगल है, P उसका सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर से तीनों वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम जानते हैं कि सेम आर्क से जो एंगल सर्कमफेरेंस पर बनेगा उसका 2 टाइम्स होगा उसी आर्क से जो सेंटर पर एंगल बनेगा। अगर यह A है तो ये टोटल एंगल 2A होगा। अब यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, ये मिड पॉइंट है, तो ये और ये दोनों इक्वल है, और ये रेडियस हुआ, यह भी इक्वल है, और ये दोनों में कॉमन है, इसीलिए यह एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। तो यह भी A और यह भी A, तो cos A इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस हो गया PD और हाइपोटेनियस हो गया PB, यानी PD बाई R। सो PD की वैल्यू निकल गया R cos A। हमने एक चीज़ आपको समझाया था कि ऑर्थो सेंटर से जो वर्टेक्स A का डिस्टेंस है वो 2R cos A होता है, इसलिए AH बाई PD हो जाएगा 2/1, डिवाइड कर दीजिए 2/1। अब आइए
यह ABC ट्रायंगल है, ए से अल्टीट्यूड डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया BC पर, L जो है फीट ऑफ द परपेंडिकुलर है और D मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे इस पर होगा सरकम सेंटर और मिड पॉइंट को अपोजिट एंगुलर पॉइंट से मिलाएंगे, उस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। हम जानते हैं कि AG/GD 2:1 होता है। अब यह ट्रायंगल AGH और ट्रायंगल PGD आर सिमिलर ट्रायंगल, इसीलिए AG/GD यह हो जाएगा GH/PG इक्वल टू AH/PD, यह 2:1। सो आपने देखा कि यह P जो है सरकम सेंटर और H ऑर्थो सेंटर, तो दिस इज ऑर्थो सेंटर H, P सरकम सेंटर। इनको मिलाने वाली जो लाइन है, PH को मिलाने वाली जो लाइन है उसको सेंट्रोइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी GH/PG दिस इज 2:1, GH/PG 2:1। अब याद रखेंगे, अब ABC अगर ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स अगर ओरिजिन हो, तो याद रखिएगा ऑर्थो सेंटर का जो वर्टेक्स X है यह बराबर लैम्डा टाइम्स y2 माइनस y1 लिखेंगे, y2 माइनस y1, और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो माइनस लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1। याद रखिए ये चीज़, वेयर लैम्डा इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय x1 y2 माइनस x2 y1, ये याद रखना है आपको। इसको जानेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन में कि ये कैसे हुआ। तो एग्जाम्पल के लिए कि फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC इफ A00, B35 और C47 है, तो ये x1 y1 हुआ, ये x2 y2 हुआ, लैम्डा निकाल लीजिए, तो x1 x2 3 × 4 प्लस y1 y2 5 × 7 डिवाइडेड बाय x1 y2 यानी 3 × 7 माइनस x2 y1 4 × 5, यह 47। और अब हमारा x कोऑर्डिनेट जो होगा ऑर्थो सेंटर का वो लैम्डा × y2 माइनस y1, 47 इंटू ये हो जाएगा 7 माइनस 5 कॉमा माइनस लैम्डा, तो माइनस 47 इंटू x2 माइनस x1, x2 हो गया कितना 4 और x1 हो गया 3, सो 4 माइनस 3। सो ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर 0 0 3 5 एंड 4 7 इज 94 कॉमा माइनस 47। ओके, बच्चों एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ऐसा ट्रायंगल जिनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा 1/अल्फा, बीटा कॉमा 1/बीटा और गामा कॉमा 1/गामा है, इनके ऑर्थो सेंटर याद रखिएगा, ये हाइपरबोला में हम लोग पढ़ेंगे। इनके जो ऑर्थो सेंटर हैं उनका x कोऑर्डिनेट होगा -1/अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और इनके y कोऑर्डिनेट होंगे -अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। एज फॉर एग्जाम्पल एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इनके वर्टिसेस 2, 1/2, -1/3, -3 एंड 5, 1/5। तो इनके ऑर्थो सेंटर के का कोऑर्डिनेट हमने h, k ले लिया, तो h बराबर होगा -1/, अल्फा हो गया 2, बीटा हो गया -1/3 एंड गामा हो गया 5, 3/10, और y कोऑर्डिनेट यानी k इक्वल टू -अल्फा बीटा गामा यानी -2 इंटू -1/3 इंटू 5, दिस इज 10/3। सो h, k कितना हो जाएगा 3/10, 10/3। ओके, एक क्वेश्चन है कि इफ ए ट्रायंगल हैज इट्स ऑर्थो सेंटर 1 1 एंड सरकम सेंटर एट 3/2
कॉमा 3/4 फाइंड द सेंट्रॉइड एंड 9 पॉइंट सेंटर। तो मैंने पहले बता दिया है आपको कि सेंट्रॉइड जो होता है वो ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर को जो मिलाती है लाइन, उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो सेंट्रॉइड जो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को मिलाने वाली लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो सेंट्रॉइड का मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया अल्फा बीटा। अल्फा बराबर होगा 2 × 3/2 प्लस 1 × 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 यानी 4/3। बीटा इक्वल टू 2 × 3/4 प्लस 1 × 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 ये 5/6। सो अल्फा बीटा हो गया 4/3, 5/6। अब 9 पॉइंट सेंटर को मैंने H, K लिया। 9 पॉइंट सेंटर जो होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर का मिड पॉइंट है, इसलिए क्या लिखेंगे 3/2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 और 3/2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 और के 3/4 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7/8 हुआ। H हो गया 5/4, 5/4, 7/8 यही H और K का मान निकल आया। ओके।